सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साज संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। दिया है तूने नफीस तोहफा, हमें कदर दे कदर करें हम। ए खुदाया हम तुझे समझ सकें, ए मेरे मौला हम तुझे समझ सकें, हमारी नजरों को वो नजर दे। सतगुरु माता जी, निरंकारी राजपिता जी, हम सब आप जी का कोटिन कोटिन बार शुक्राना करते हैं। आप जी की अपार कृपा से, आप जी की दया से हमें जीवन जीने का लक्ष्य मालूम हुआ है। जे तू ना फड़ता पा असा रुल जाना से, फिर किधरे न मिलती था असा रुल जाना से। हे सतगुरु सच्चे पातशाह, अगर आप जी हमारी बाजू पकड़कर हमें अपने चरणों से ना जोड़ते तो हमने तो संसार की माया में ही उलझे रहना था, और इस मायापति से तो हम फिर जानकारी कर ही ना पाते। शुक्रिया शुक्रिया मेरे दातार सच्चे पातशाह। साध संगत जी कहते हैं सबसे बड़ा कौन। एक बार नारद मुनि जी के मन में विचार आया कि यह पता लगाया जाए कि संसार में सबसे बड़ा और महान कौन है। नारद मुनि ने काफी सोच विचार किया, लेकिन किसी भी फैसले पर पहुंच नहीं सके। अंत में हार कर वह देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे। बृहस्पति जी को नमस्कार करने के बाद नारद मुनि ने उनके सामने अपनी शंका रखते हुए कहा, गुरुदेव कृपा करके यह बताइए कि संसार में सबसे बड़ा और सबसे महान कौन है। बृहस्पति जी ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, मुनिवर, धरती पर असंख्य जीव बसते हैं। धरती सहज ही इन सब का भार उठाए हुए चल रही है, इसका विस्तार भी बहुत है। यह कहकर बृहस्पति जी रुक गए। नारद मुनि ने आदर से सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है गुरुदेव, धरती ही सबसे बड़ी और महान है। धरती को तो समुंदर ने चारों तरफ से अपने में समाया हुआ है। समुंदर का विस्तार भी असीमित है, उसमें भी असंख्य जीव निवास करते हैं। हर दृष्टि से समुंदर धरती से बड़ा है। बृहस्पति जी ने फिर ये बात कही नारद जी से कि हर दृष्टि में समुंदर धरती से बड़ा है। नारद मुनि ने फिर सिर झुका दिया और बोले, सच है गुरुदेव, समुंदर ही सबसे बड़ा मालूम होता है। नारद जी की बात सुनकर बृहस्पति जी मुस्कुरा पड़े, फिर मुस्कुराते हुए बोले, परंतु मुनिवर, समुंदर का पानी तो अगस्त्य ऋषि चुल्लू भर भर कर पी गए थे, इसलिए अगस्त्य ऋषि समुंदर से बड़े हुए। बृहस्पति जी की इन बातों ने नारद मुनि को उलझन में डाल दिया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तव में गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं। गुरुदेव जी की भेद भरी बातों में से असलियत को समझने के लिए नारद मुनि श्रद्धा से चुपचाप खड़े रहे। नारद मुनि को चुप देखकर बृहस्पति जी बोले, इतने बड़े आकाश के नीचे अगस्त्य मुनि एक जुगनू के समान है। वैसे भी तो इस पूरे ब्रह्मांड को आकाश ने अपनी लपेट में ले रखा है, इसलिए आकाश अगस्त्य मुनि से भी बड़ा मालूम पड़ता है। बृहस्पति जी की इस बात को सुनकर भी नारद मुनि को अपनी शंका हल होते हुए दिखाई दी। उनको लगा कि गुरुदेव कहना चाहते हैं कि भगवान ही संसार में सबसे बड़े और महान हैं। नारद जी ने गुरुदेव को श्रद्धा और सत्कार से नमस्कार करते हुए कहा, आपकी कृपा से मेरी शंका का हल निकल आया है। मुझे पता लग गया है कि भगवान ही संसार में सबसे बड़े और महान हैं। यह कहकर नारद मुनि जाने लगे। तभी बृहस्पति जी बोल पड़े, लेकिन मुनिवर,
भगवान तो आप जैसे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, इसलिए प्रभु प्रेमी भगत भगवान से भी बड़े माने जाएंगे। गुरु जी की आवाज सुनकर नारद मुनि ठहर गए। बृहस्पति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस संसार में प्रभु प्रेमी भगत से बड़ा और महान कोई और दूसरा नहीं है। भगवान की ओर से भी भगत को ही बड़ा और सबसे उत्तम होने का सम्मान मिला है। जिसके हृदय में प्रभु का निवास है वही बड़ा है। अपने हृदय में हर पल निर्गुण सरगुण ब्रह्म को बसाए रखने वाला भगत विधि के विधान को भी बदल सकता है। ऐसे भगत के आशीर्वाद से उसे भी प्राप्त किया जा सकता है जो भाग्य में लिखा नहीं होता है। तभी तो कहा है संपूर्ण अवतार बानी में भी शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं, सारी दुनिया वस विच तेरे तू भगतां दे वस करतार। सारी दुनिया को इस परम पिता परमात्मा ने अपने वश में किया हुआ है, लेकिन ये संत महात्मा जो होते हैं ये अपनी श्रद्धा और समर्पण वाली भावना से, अपने प्यार सत्कार से सतगुरु के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं और सतगुरु निरंकार के इस परम पिता परमात्मा के मन को अच्छे लगते हैं। फिर ये सतगुरु दातार अपने भक्तों की कोई भी बात को मोड़ता नहीं है। कोई भी इसके प्रेमी भगत किसी भी संत महात्मा को खुशी से कोई वरदान दे देते हैं तो इस सतगुरु दातार को पूर्ण करना पड़ता है। चाहे उस की किस्मत में जिसको वरदान दिया जा रहा है उस इंसान के भाग्य में वो चीज ना भी हो, फिर भी इस भगवान को अपने भक्तों की लाज रखने के लिए, अपने भक्तों के वचनों को पूरा करने के लिए, उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद को पूरा करने के लिए उस इंसान को वो सब देना होता है। तो इसलिए कहा है कि सारे संसार को भगवान ने अपने वश में किया हुआ है, लेकिन भक्तों ने भगवान को अपने वश में किया हुआ है। साथ संगत जी, कितना सुंदर हमें सतगुरु समझाते हैं कि हम हमेशा श्रद्धा और समर्पण वाली भावना लेकर सतगुरु दातार के चरणों में आए। अगर हमारे मन में कोई एक लक्ष्य है कि जीवन में हम कुछ बनना चाहते हैं तो उसकी तरफ पूरी तरह समर्पित होकर कठिन मेहनत करते जाएं और फिर जितना भी प्राप्त होता है उतना मुबारक है। और अगर प्राप्त नहीं भी होता है तब भी भाव वही हो मन के। हमारे मन में जितने भी ख्याल आते हैं वो कैसे भी ख्याल हो, हर ख्याल को हम पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ सकते हैं। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वाकई ही जीवन में हमें कुछ भी खराब नहीं दिखेगा। हमें हर पल अच्छा ही महसूस होगा, अच्छा ही नजर आएगा। सुकून और संतुष्टि का भाव मन में वही रख सकता है जो अंदर से इस परम पिता परमात्मा के साथ एकमिक होकर हर पल यही सोचता है कि परमात्मा ने तो भलाई ही करनी है। वह इस चीज को पूरा विश्वास करके मान लेता है, वरना तो हम हर एक पल में बेचैनियां पाल लेंगे कि ये उपलब्धि हमें चाहिए थी और ये मिली नहीं। हम एक सपना सजाकर मेहनत कर रहे थे पर परिणाम प्राप्त नहीं हो पाया है। हर किसी के हिस्से में जो है वो इस पर निर्भर करता है कि हमने उस परिस्थिति में करना क्या है। हर एक के पास एक जैसी चीज आई है, ये एक जैसी श्वासें मिली हैं, तो सोचना है कि जीवन को प्यार के साथ काटना है, सहज होकर एक स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है। क्या हमें नफरतों में उलझनों में रहकर ही खुद के ऊपर ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुलकर सांस भी नहीं आ पाए, फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक रास्ता भी नहीं बन पाता है। साथ संगत जी, भगत किसी एक
परिस्थिति के ऊपर निर्भर होकर नहीं जीते, बल्कि वो अपने जीवन को हर समय आनंद और सुकून का एहसास करते हुए जीते हैं। चाहे फिर कोई भी उतार चढ़ाव चल रहा हो या फिर कोई भी निराशा या खुशी जीवन में चल रही हो, वो भगत वाली अवस्था में रहते हैं कि जिस तरह अगर पानी पर तेल की बूंदें डालते हैं तो वो ऊपर ही ऊपर तैरता है। वही बात कि संसार में रहकर भी संसार से अलग जीवन भक्तों का होता है। भगत जो होते हैं वो 24 घंटे भगत ही रहते हैं। उठते बैठते सोते जागते अपने सारे कार्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भगत हर समय भगत ही रहता है। किसी भी काम में जब प्राथमिकता इस परमात्मा को दी जाए तो स्वाभाविक रूप से वो भक्ति ही बन जाती है। इसलिए हम अपना जो जीवन है सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में रहकर बिताएं और जो कुछ भी ये हमें दे वो खाकर हम इसका हर पल शुक्र मनाएं और सतगुरु दातार के चरणों में यही अरदास करें कि हे सच्चे पातशाह, जिस तरह भी आप जी हमें चलाना चाहते हैं हम उस तरह चलते चले जाएं। हम अपनी सोच को अच्छा रखें। हमने हर एक के भले की ही कामना करनी है। हमने अपने आप में बदलाव लाना है, अपने मन से बुराइयों को निकालना है और अच्छाइयों को अपने मन में लाना है और इस परमात्मा को अपने मन में बसाना है। जिस तरह कहते हैं कि सूर्य की किरणें हर एक के ऊपर एक जैसी ही पड़ती हैं, पर किसने उन किरणों से क्या फायदा लेना है यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा का ये प्यार हर एक तक बराबर पहुंच रहा है। कभी कभी कोई अपना मन बना लेता है कि सामने वाला इंसान शायद मेरे लिए अच्छी सोच नहीं रखता, शायद मेरे सामने अभी तो बहुत अच्छा बन रहा है, पर जब मैं इस कमरे से बाहर जाऊंगा तो पीठ पीछे वो मेरा मजाक उड़ाएगा। शायद ये सामने तो अच्छी बात बोल रहा है और पीठ पीछे एक अलग ही स्वार्थ वाली गलत धारणा बना रखी होगी। ऐसी असुरक्षात्मक भावना जब मन में प्रवेश कर लेती है तो मन में उथल पुथल मच जाती है। हमने सिर्फ खुद पर ही फोकस रखना है, किसी और को बदलना हमारा काम नहीं है। हमने अपने आप को बदलना है, हमने अपने मन में अच्छी सोच रखनी है। जब हम दूसरों के लिए अच्छी सोच रखेंगे तो हमारे मन में अच्छे ही विचार आएंगे। हम हमेशा अच्छा ही सोचें, हम कभी भी अपने मन में नेगेटिव थॉट्स ना लाएं। हमेशा अपने अंदर ही झांकें कि मुझ में कौन से अवगुण भरे हुए हैं। जो अवगुण भरे हुए हैं उनको दूर करने की कोशिश करें और गुणों को धारण करें। दूसरों से हम गुण ही गुण लेते चले जाएं। देखें ना अवगुण किसी के, गुणों के ग्राहक हम बने। हम हमेशा अपने गुणों को अपने अंदर धारण करते चले जाएं और हर एक संत महात्मा का आदर सत्कार करते चले जाएं। खाली बोल मेरे रह जान बोलना, इना बोला उत्ते आ जाए जिंदगी नु तोलना। इस परम पिता परमात्मा का हमेशा सहारा ले, यही हमारे काम आने वाला है, यही हमारा सच्चा साथी है, यही सहारा है। इसी ने ही हमारा लोक सुखी करना है, इसी ने ही परलोक सुहेला करना है। आओ दातार से सभी के भले की दुआ करते हैं कि हे दातार सच्चे पातशाह, हर घर में सुख बरसे, हर घर में खुशियां हों। झोली संतां दे भरो सुखां दे नाल, दातिया संत तेरे रहन सदा खुशहाल। सभी संत महापुरुषों की झोलियां हे दातार खुशियों से भर दो और सभी खुशहाल रहें। सभी के घरों में मंगल मंगल हो। सभी को सच्चा बादशाह तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखे। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।